पॉइंट के मिक्स प्लेयर शो मिनट्स अपडेट्स के साथ मैं हूँ महा रशीद। नाजरीन, हमारी आज की पहली अपडेट जो है वो आज के दिन के हवाले से खासी अहमियत की हामिल है। मजदूरों के आलमी दिन पर चेयरमैन PTI इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि आइन में मजदूरों को दिए गए हकूक़ को हकीकत बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना था कि आज मजदूरों को हकूक़ इज्जत देने के PTI के अज़म को दोहराता हूँ। कोई मुल्क मजदूरों के हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ दिए बगैर नहीं तरक्की कर सकता। मेहनत कशों के आलमी दिन के मौके पर सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ने पैगाम देते हुए कहा, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज का दिन मेहनत कशों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अलामत के तौर पर मनाया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने अपने हालिया बजट में भी वतन अज़ीज़ के मेहनत कशों के मुआवज़ों में माकूल इजाफे की तजवीज़ रखी है, जो इस शोबे की तरक्की और बहबूद के लिए हमारी पॉलिसियों का अमली इजहार भी है। सदर मुमलिकत ने कहा, हुकूमत वतन अज़ीज़ की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अंदरून मुल्क काम करने वाले मेहनत कशों के साथ साथ बैरून मुल्क काम करने वाले अपने हम वतनों के मसाइल के हल और बहबूद के लिए भी कई मंसूबों पर काम कर रही है, जिनकी तरसलात कौमी मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा कर रही हैं। नाजरीन, अगली खबर ये है कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नए एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। जी हाँ, वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने वफाकी दारुल हुकूमत में नए एयरपोर्ट का इफ्तिताह कर दिया। एयरपोर्ट की ख़ास बात भी आपको बताते हैं कि एयरपोर्ट की ख़ास बात यह है कि इसका रनवे पाकिस्तान का सबसे बड़ा रनवे है, जो कि 3 किलोमीटर से ज़्यादा तवील है। एयरपोर्ट का इफ्तिताह वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने किया, जबकि इस मौके पर मशीर हवाबाजी सरदार मेहताब अब्बासी और CIOPI मुशर्रफ रसूल सयान भी उनके हमरा मौजूद थे। नाजरीन, आज के दिन में एक और जलसा होने वाला है कि मुस्लिम लीग नून आज साहिवाल में अवामी ताकत का मुजाहरा करेगी। सूबा पंजाब के शहर साहिवाल में मुस्लिम लीग नून सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ जलसे से खिताब भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून आज साहिवाल के ज़फ़र अली स्टेडियम में जलसा गाह में तशरीफ़ होंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज समेत दीगर पार्टी रहनुमा जलसे से खिताब करेंगे। जलसे के हवाले से इंतज़ामात भी आपको बताते हैं कि जलसा गाह में 80 फुट लंबा और 10 फुट ऊंचा स्टेज तैयार किया गया है, जबकि शुरका के बैठने के लिए 20,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। पुलिस हुक्काम की जानिब से साहिवाल में मुस्लिम लीग नून के जलसे की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजामात भी हो गए हैं। नाजरीन, रेहाम खान ने PTI पर एक मरतबा फिर किरदार कशी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। PTI चेयरमैन इमरान खान की दूसरी साबिका अहलिया रेहाम खान ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में कहा कि जिस तरह PTI ने कई साल तक मेरे और मेरे बच्चों की किरदार कशी के लिए एक मुहिम चलाई थी, PTI तमाम लोगों के खिलाफ एहतजाज करने के लिए अखलाकी इक़्तिदार खो चुकी है। आप वही काटेंगे जो आपने बोया है। दीगर सियासी जमातों को उनकी तरह इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए। नाजरीन, हमारे पास अगली अपडेट जो है वो एंटरटेनमेंट की दुनिया से है और आपको बताते हैं कि बॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। रिलीज़ के इफ्तिताही दिनों में 63 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रिकॉर्ड कमाई करके तारीख रकम कर दी गई है। इन्फिनिटी वॉर की कमाई की तस्दीक हो चुकी है, तो सुपर हीरो के सीक्वल वाली ये फिल्म 2017 में रिलीज़ होने वाली द रॉक की फिल्म द फैट ऑफ द फ्यूरियस का रिकॉर्ड तोड़ देगी। इस फिल्म ने रिलीज के इफ्तिताही दिनों में 54 करोड़ डॉलर की कमाई की थी। इसके अलावा एवेंजर्स अमेरिका का नया मुल्की रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है, क्योंकि इसने सिर्फ अमेरिका में इफ्तिताही वीकेंड में 25 करोड़ डॉलर की कमाई की है। नाजरीन, स्पोर्ट्स के मैदान में मौसम पाकिस्तानी टीम की तैयारियों का दुश्मन बन गया। जी हाँ, मौसम पाकिस्तानी टीम की तैयारियों का दुश्मन बन गया और कैंट के खिलाफ टूर मैच का तीसरा रोज़ भी बारिश की नज़र हो गया। गुज़िश्ता रोज़ शुरू होने वाले 4 रोज़ा टूर में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पूरी टीम पहली इनिंग्स में 168 रन्स पर ढेर हो गई थी। इमामुल हक 61 रन्स के साथ नुमाया रहे। सब स्विंग के सामने हथियार डालकर पवेलियन लौटते चले गए। मेज़बान बॉलर गुडमैन ने 5 विकेटें हासिल की। जवाब में केंट ने 1 विकेट पर 39 रन्स बनाए। इतवार को बारिश की वजह से ग्राउंड की हालत ख़राब हुई। लंच तक इंतज़ार करने के बाद खेल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया। रात और पीर की सुबह दोबारा बारिश हुई, जिसकी वजह से 2 घंटे कबल एम्पायर ने मैदान का जायज़ा लेने के बाद फैसला कर लिया कि पूरे दिन में एक भी ओवर नहीं फेंका जा सकेगा। मंगल को टूर मैच का आखिरी रोज़ है। मौसम की मुदाखलत ना हुई तो पाकिस्तानी बॉलर्स को एक्शन में आने का मौका मिलेगा।
नाजरीन, प्रोग्राम के अख्ताम में हमारे पास एक दिलचस्प सी खबर है और वो ख़बर ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ओटाह के तलबा अब इस फिक्र के बगैर रो सकेंगे कि कोई उन्हें देख ना रहा हो। यूनिवर्सिटी ने रोने वाले तलबा के लिए एक अलग छोटा सा कमरा बनाया है जहाँ तलबा प्राइवेट में सुकून से रो सकेंगे। होमवर्क, सख्त इम्तिहान और तलबा पर कर्ज ऐसे मामलात हैं जिनकी वजह से तलबा घर वापस जाने से पहले रोना चाहते हैं। तलबा की इस मुश्किल का ख्याल करते हुए यूनिवर्सिटी ने लाइब्रेरी में एक छोटा सा कमरा बनाया है। इस कमरे के अंदरूनी डिज़ाइन में स्याह रंग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। कमरे में रुई से भरे कपड़े के जानवर भी हैं ताकि तलबा उन्हें गले लगाकर रो सकें। इस कमरे में तलबा को 10 मिनट तक रोने की इजाज़त है। ये बेहतर भी है क्योंकि अक्सर तलबा अपने गमों को ही बदतरीन गम समझकर सारा दिन रोते रहते हैं। इस कमरे को इस्तेमाल करने के कुछ उसूल भी हैं और वो बहुत सादा है। इस कमरे को एक वक्त में सिर्फ एक शख्स इस्तेमाल कर सकता है। कमरे में दाखिल होने से पहले आपको दरवाजे पर दस्तक देनी है और कमरे से बाहर आते वक्त तलबा को लाइट भी बंद करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को ये ख्याल बहुत पसंद आया और उनका कहना था कि ऐसे कमरे हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। कुछ लोगों ने इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया कि उनका कहना है कि कमरे की दीवारें साउंड प्रूफ नहीं है। ऐसे छुप